हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गणित के ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो यदि हम सामान्य विधि से करें तो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। आज हम आपको इन क्वेश्चनों को करने की शॉर्ट विधि बताएंगे जिसको आप आसानी से सीख सकते हैं और कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इसलिए आप जो है वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचने पर उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों में। करना क्या होता है, देखो हमसे पूछा है सीपी। अगर आप वैसे करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सूत्र होता है 10 गुणा अंडर रूट 25, ऐसे लिखा रहेगा, होता है सूत्र में। अब यहाँ लाभ का है तो प्लस का चिन्ह आएगा और -50 इस सूत्र में होता है। तो आप ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। तो 10 मल्टीप्लाई 25 24 49 का वर्गमूल 7 -50, तो 70 -50। तो कितना आ गया इससे? इसका जो सीपी आ गया वो कितने रुपये आ गया? 20 रुपये आ गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ठीक है ना, आपको आसान लगा तरीका है। इस तरह से आप किसी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यदि यहाँ पे हानि दी हो, तो हानि अगर दी हो तो सिर्फ एक काम करना होता है, यहाँ पे सिर्फ प्लस की जगह क्या आता है, माइनस हो जाता है बस सूत्र में। 25 माइनस जो भी कुछ दिया होगा उसने, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। उसके दो आंसर आते हैं, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि a/3 b/3 इक्वल टू c/3 तो a प्लस बी प्लस c/c का मान ज्ञात करना। तो देखें a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/ इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, यहाँ पे k मान लिया हमने। तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4k और c की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7k। ठीक है, वैल्यू निकालनी हमें a प्लस बी प्लस c/c। रखें वैल्यू 3k प्लस 4k प्लस 7k अपॉन में कितना हो गया 7k। अब जोड़ें इसको, 4 3 7 और 7 14k, तो 14k बटे 7k, k से k कटा 7 दूनी 14। तो कितनी वैल्यू आ गई? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखें। किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितना कोण चलेगी, कितना कोण बनाएगी? तो देखो भाई, पहले क्या करते हैं, हमें निकालना कोण कितना बनाएगी। तो 2 घंटे का मतलब 120 मिनट प्लस 20 मिनट उसने दे रखा है, तो कितना हुआ ऐसे 140 मिनट हो गए। अब हम पहली वीडियो में बता चुके हैं कि मिनट की सुई जो होती है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है वो, 6 डिग्री का। तो कितना हो गया 840 डिग्री का कोण बनाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम लोग ध्यान रखा करें, पहली वीडियो बता चुके हैं हम कि मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है वो। अगला क्वेश्चन देखें जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर लोग गलत कर देते हैं इसको। -8/9 -8/9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? ध्यान रखें, अगर गुणात्मक पूछा है तो हम क्या मान लेते हैं, गुणा x इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ध्यान रखना, गुणात्मक कहा है तब। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इधर जाके 9/8। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड। गुणात्मक में कहा गुणा x इक्वल टू 1 रख देंगे बस। अगला क्वेश्चन ध्यान रखें आप लोग, देखें ये भी इंपॉर्टेंट है। -5/7 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो इसमें क्या करना है, देखो ध्यान रखें आप, क्या कहा इसमें, योगात्मक प्रतिलोम इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5/7 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, गुणात्मक कहा तो गुणा x इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पे योगात्मक कहा तो योग यानी प्लस x इक्वल टू 0 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखें,
2 सेमी, 3 सेमी, 6 सेमी भुजाओं से किस प्रकार का त्रिभुज प्राप्त होगा। तो ध्यान से देखें आप, कोई सी दो भुजाओं का योग ले लें। ऐसे 2 और 3 5 आया, 6 से छोटा है, 3 और 6 9 आया है, तो इसका मतलब क्या 2 से छोटा है। फिर क्या 6 और 2 ले लें, 8 आया है। यानी त्रिभुज कब बनता है, त्रिभुज का ध्यान रखना आप कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज संभव नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। त्रिभुज तब संभव होता है जब किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए क्या है, त्रिभुज संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें आप लोग, किसी ऋजुरेखीय कोण का 0.2 गुना कोण कितना होगा। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। देखो भाई, हमसे पूछा उसने कोण, तो देखो भाई ऋजुरेखीय कोण का मतलब क्या बताया था, 180 डिग्री का होता है। ऋजुरेखीय कोण या सरल कोण या रैखिक कोण भी कहते हैं, गुणा 0.2, गुणा करेंगे कितना देगा ऐसे 36 डिग्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखें, किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है, इसके एक फलक का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखें आप, आयतन दे रखा है। आयतन क्या होता है घन का, भुजा की घात 3। तो यानी कि ऐसे हम रखें a³ बराबर कितना हो गया 125, तो घनमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा ऐसे भाई 5 आ जाएगा। अब उसने पूछा क्या है, घन के एक फलक का क्षेत्रफल। अब घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, तभी तो हम क्या लिखते हैं, s बराबर 6a² लिखते थे ना। यहाँ पे क्या पूछा, a का पूछा है, तो इसलिए क्या कर देंगे a²। इसका मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 वर्ग सेमी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखें, ये थोड़ा साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितनी है। तो देखो हमने एक सूत्र दिखाया था, बुद्धि लब्धि बराबर मेंटल एज अपॉन करंट एज मल्टीप्लाई 100 दिखाया था ना। तो आई को कितना दे रखा उसने 75, एम ए निकालना है, गुणा 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, यहाँ कितना हो गया 25, और 25 तिया 75, इधर गुणा कर दो, 4 तिया 12। तो मेंटल एज कितनी आएगी इसकी 12 वर्ष होगी इसकी मेंटल एज। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखें, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पहले देखेंगे अभाज्य संख्या कौन सी होती है। पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। उसने पूछा माध्यिका। देखो सीधी सी बात है, 5 दे रखी संख्या है, 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, यही क्या होगी इसकी माध्यिका होगी। तो राइट आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का अंतर 5 है, उसमें से 45 घटाने पर संख्या में अंकों का क्रम बदल जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो ध्यान रखें, पहले देखें 6 में से 1 घटाते हैं तो 5, सही बात है। 7 में से 2 घटाया 5, 8 में से 3 घटाया 5, 7 में 2 घटाया 5, मतलब अंतर तो सही दे रखा है। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि संख्या में से 75 घटा देंगे तो क्या होगा, अंकों का क्रम बदल जाना चाहिए। तो संख्या अगर हम 16 है, 16 में से 45 घटाएंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी। ऐसे 27 में से घटाएंगे तो माइनस की आएगी, 38 में से घटाएंगे तो माइनस की आएगी। इसका मतलब क्या है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। देखो अगर हम 72 में से 45 घटाते हैं तो 12 में से 5 गए तो 7, 6 में से गए तो 2, 27 आया। 27 क्या है 72 का उल्टा है कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया एकदम। अगला क्वेश्चन देखें, इसको अगर द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर हम शॉर्ट तरीके से करेंगे इसको। 2 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल 224 है, बड़ी संख्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखें ध्यान से आप, यहाँ पे 224 दिया है, 224 में एक ऐड कर देंगे,
225 आ गया, इसका वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ गया 15। तो देखो ये जो 15 आता है ना, ये मध्य की संख्या आती है, ठीक है। इधर क्या होगा 16, इधर क्या होगा 14। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो भाई बड़ी संख्या कौन सी होगी, सम संख्या की 14 और 16, तो बड़ी कौन सी आ गई 16। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखें, 5 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग 360 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो तरीका देखेंगे ध्यान से, सबसे बड़ी चीज़ है वर्गों का योग दे दिया यहाँ पे, तो ये तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा ना द्विघात से करेंगे तो। इसको भी शॉर्ट तरीके से सीखेंगे। देखो 360 को 5 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे देखो 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। अब जो 72 का पास वाला जो क्या होगा वर्ग क्या रखा, वर्गमूल जो होगा, तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे 64 ले लेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 81 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 72 में अगर 9 जोड़ते हैं तभी 81 बनता है, और 64 में अगर हम कितना जोड़ दें 8 जोड़ दें तो क्या बन रहा है 72 बने, तो पास में कौन सा आ रहा है 64 आ रहा है। अब इसका क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ले लेंगे, कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 का मतलब क्या हो गया, तो ये जो है बीच की संख्या आ गई 8। उसने कहा है सम संख्या है, तो 10 होगा, इधर 12 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ 4 होगा, ठीक है ना। क्योंकि उसने 5 क्या रखा ना, तो उसने कहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी इसमें 12। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। देखो ये 12 होगी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे। मतलब कहने का मीन्स क्या करा हमने, पहले 360 दे रखा था वर्गों का योग, हमने उसको 5 से भाग के, 5 क्या रखा उसने, भाग करने के बाद 72 है, इसके पास वाला देख लेंगे वर्गमूल, तो कितना है यहाँ से 64। 81 ले लिया क्योंकि 81 थोड़ा दूर हो रहा है, वहाँ पे 9 जाना पड़ रहा है, यहाँ पे कितना 8 जाने से काम चल रहा है। तो हमने क्या करा, इसका वर्गमूल ले लिया। वर्गमूल लेने के बाद ये कौन संख्या आ गई, ये बीच की संख्या आ गई 8। अब सम संख्या लेनी है तो 10 आएगी, फिर 12 आएगी, पीछे जाना पड़ेगा 2 6 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो बड़ी संख्या पूछी थी, इसका आंसर कितना आ गया 12। अगला क्वेश्चन देखिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक पार्क में बत्तख तथा खरगोशों के पैरों की संख्या 98 है, यदि सिरों की संख्या 37 है, तो खरगोश की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को, पहले ध्यान रखें बत्तख के कितने पैर होते हैं 2 होते हैं, खरगोश के कितने होते हैं 4 होते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया खरगोशों की संख्या। देखो भाई अब इसको हम विकल्प से सॉल्व कर देखते हैं आपको। अगर 10 खरगोश होंगे, ठीक है, तो खरगोश के कितने पैर होते हैं 4 पैर होते हैं। जब 10 खरगोश होंगे तो सिरों की संख्या कितनी है 37 है ना, तो सिर तो सबके एक एक होंगे। जब 10 खरगोश होंगे तो 27 क्या होंगे बत्तख होंगी, और बत्तख के कितने पैर होते हैं 2, तो 10 चौक 40, 27 दूनी 54, कितना रहा है 94। कितने आ गए पैर आ गए, क्या आ गए पैर। तो देखो कितने हैं 98 है, तो ये तो गलत हो गया, पहला वो विकल्प गलत हो गया। दूसरा चेक करते हैं, यदि 11 हों, क्या हों 11 खरगोश होंगे तो 4 पैर हो गए, 11 चौक 44 हो गया। जब 11 हो गए तो दूसरे कितने बचे 26, क्योंकि 26 और 11 37, कितने पैर होंगे 2, 26 दूनी 52, कितना हो गया 4 2 6 5 4 9, 96 है, कितना 98, तो ये भी गलत, सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया। अब थर्ड चेक करते हैं। देखो यदि संख्या होगी 12, किसकी खरगोशों की संख्या 12 होगी, तो पैर निकाल लो, 12 चौक 48। जब 12 हो गए तो ये कितना हो गए 25, तो 25 गुणा 2, 25 दूनी 50, क्योंकि 25 का मतलब 2 का गुणा क्यों करी, क्योंकि बत्तख के 2 पैर होते हैं, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 98। तो 98 क्या आ गए पैर आ गए। और क्वेश्चन में क्या दिया हमें कितने पैर हैं 98 ही पैर हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और तरीके भी हैं, और तरीके से कर सकते हैं आप, ये सिंपल तरीका था। अगला क्वेश्चन देखें, एक पिता अपने पुत्र की आयु का 4 गुना है, 6 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, पुत्र की आयु क्या है। इसको भी देखो बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, हम विकल्प से सॉल्व करेंगे। यदि पुत्र की आयु 10 वर्ष है तो पिता की कितनी हो जाएगी 40 होनी चाहिए, क्या रखा है 4 गुनी है। अब उसने कहा 6 वर्षों बाद, तो 6 वर्षों बाद का मतलब क्या जोड़ दिया 16
है कितना हो गया 46। 6 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, पिता की आयु पुत्र की 16 थी 48 होना चाहिए था, तो ये विकल्प गलत हो गया, पहला तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं अब। यदि इसकी आयु 12 वर्ष हो, किसकी, पुत्र की 12 होगी, तो पिता की कितनी होगी, 12 चौक 48 हो जाएगी। 6 जोड़ो, 6 वर्ष बाद का जिक्र हुआ है, यहाँ भी 6 जोड़ो। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 12 6 18, यहाँ कितना हो गया 8 6 14 5, 18 तिया 54। तो देखो सही आ बैठ गया आंसर, 18 तिया 54 3 गुनी हो गई, यानी 6 वर्ष बाद 3 गुनी हो, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और काफ़ी इजीली तरीके से हम कर चुके हैं। इस तरह के आप और क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो, तो आप तैयारी करते रहें, कंटिन्यू रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।